जय हिंद जय भारत दोस्तों। आई एम सॉरी 2021 सॉरी वीडियोस कुछ दिन से नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे। आज बन रही वीडियो। कसूर नींद का नहीं जो आती नहीं है, कसूर तो सपनों का है जो सोने नहीं देती। ऑल द वेरी बेस्ट। June 21 is observed as International Yoga Day. Resolution on December 11, 2014, 69th सेशन जनरल असेंबली का। थीम को ध्यान रखिए। UN थीम फॉर योगा फॉर वेलबींग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आस्क इट्स मेंबर स्टेट टू प्रैक्टिस योगा। प्रैक्टिस करना है, इंक्लूड करना है ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी 2018 to 30। जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयरनेस को लॉन्च किया है। नेशन वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस कोरोना वैक्सीनेशन जो रूरल एंड रिमोट एरियाज हैं। आल्सो टू क्रश एंड कर्व द रूमर्स जो अप्रिशिएशन रिगार्डिंग द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव। नेक्स्ट ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल फ्रेश वाटर स्पीसीज है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN 2021 लिस्ट केयर टर्टल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड और डज नॉट लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता इसको अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 until sighting जो ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज इन असम। Black soft shell turtle was to be extant in the wild and confined only to ponds of temple जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाया ग्रीवा माधव टेम्पल जो कमेटी आसाम की उनने MOU साइन के अंदर साइन किया 2 ग्रीन NGO के साथ। आसाम स्टेट जू कम बोटेनिकल गार्डन एंड कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म की कंजर्वेशन कर पाए जो फ्रेश वाटर रेयर ब्लैक सॉफ्टवेयर टर्टल जिसका नाम है निल्सोनिया निग्रिकेंस। नेक्स्ट है आसाम्स जौरहट हॉस्टेड स्पेशल इंटरनेशनल टी डे ऑक्शन। जौरहट टी कैपिटल है आसाम की जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल टी स्पेशल ऑक्शन है। June 21 ऑक्शन कंडक्ट एग्जैक्टली अ मंथ आफ्टर बेस्ट लीव्स plugged to mark International Tea Day on May 21 by My Junction Service Limited, इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स फर्म है। वर्ल्ड फर्स्ट GM रबर सैपलिंग। वर्ल्ड की फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग जो रिसेंटली प्लांटेड हुई रबर बोर्ड सारूटरी रिसर्च फार्म जो कि आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी इन आसाम डेवलप हुआ है। केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एडिशनल कॉपीज जो जीन SOD मीन्स मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इंसर्टेड इन ए GM रबर एक्सपेक्ट किया गया कि टाइड अप over the severe cold conditions during winter जो कि major factor affecting the growth of rubber sapling। MNSODG न्यूज़ क्या है? GM रबर में was taken from rubber plant itself। वर्ल्ड कैमल डे की बात करते सेलिब्रेट होता है हर साल June 22 को। कैमल इम्पॉर्टेंट एनिमल है लिवलीहुड्स फॉर जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया को भी मिला के सेवरल जो कम्युनिटीज़ है डिपेंडेंट होती है कैमल पे स्पेशली डेजर्ट एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन सोर्स ऑफ फूड एंड मिल्क के लिए। डोमेस्टिकेटेड कैमल मोर देन 4000 ईयर्स स्टिल डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। 3 स्पीसीज होती है कैमल की। वर्ल्ड बैक्ट्रियन कैमल जिसको एशियन कैमल्स बोलते हैं। ड्रोमेटरी कैमल जैसे अरेबियन कैमल्स। बैक्ट्रियन कैमल्स जिनको कैमलस फेरस बोलते हैं जो मेजोरिटी कैमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते पाले जाते घर पे। ओनली वाइल्ड एनिमल स्पीसीज जो वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल्स है जो कैमल हम्प उसमें स्टोर रहता है फैट एंड कैमल 3 सेट्स ऑफ आईलेट्स होते हैं 2 रोज ऑफ आई लैशेज जो प्रोटेक्ट करते हैं आइस को सन से बचाने के लिए। एंड कैमल के थिक लिप्स होते हैं हेल्प करते हैं कि वो थॉर्नी प्लांट्स और बाकी थॉर्नी प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स कांट ईट ड्यूरिंग जो सैंड स्टॉर्म है। कैमल कैन कम्प्लीटली शट कर देते अपने नॉस्ट्रल्स को नोज बंद कर लेते हैं। उनकी जो थिक स्किन उनकी चेस्ट पे नीज पे हेल्प करती कंफर्टेबली कि वो बैठ पाए हॉट सैंड पे। एंड कैमल्स बॉडी स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कैरी करता है 900 पाउंड फॉर 25 miles। Camels can drink 30 gallons मतलब 130 liters of water in just 13 minutes। That is unique। Not only this but camels एक social animal है ट्रांसपोर्टेशन फूड एंड मिल्क के लिए हेल्प करते। COVID-19 वैक्सीन इफेक्टिवनेस ICMR NI स्टडी सिंगल डोज जो COVID-19 वैक्सीन का इफेक्टिव प्रिवेंट करने के लिए दैट के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू एनालिसिस जो ICMR ने बोला है वैक्सीन इफेक्टिवनेस प्रिवेंट करता है COVID-19 दैट को रोकता है विथ 1 and 2 डोजेज वॉज 82% 95%।
चखाओ क्या है? ब्लैक राइस मणिपुर का, जिसको जीआई टैग मिला है। ग्लूटेनियस मतलब स्टिकी राइस है जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। मणिपुर ओवर सेंचुरीज एंड स्पेशल एरोमा, एक बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। राइस ब्लैक कलर का होता है। लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम क्या है? 40 to 45 मिनट। प्रेजेंस ऑफ जो फाइब्रस ब्रांड लेयर होती है, हायर क्रूड फाइबर कंटेंट। ये है वो राइस। चखो। कोरल ट्रायंगल क्या है? कोरल ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीफ सिस्टम है जो कवर करता है 1,32,636 किलोमीटर अक्रॉस 6 कंट्रीज, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड, टाइमर लेस्टे, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। 1.5% वर्ल्ड टोटल ओशन एरिया और रिप्रेजेंट करता है 30% वर्ल्ड कोरल लीफ को। हाईएस्ट कोरल डाइवर्सिटी वर्ल्ड में 76% वर्ल्ड कोरल स्पीसीज फाउंड है, जो 15 इनमें से एंडेमिक है एंड विच मीन्स दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं और नहीं मिलता। होम टू हाईएस्ट डाइवर्सिटी जिसकी कोरल रीफ फिशेज इन द वर्ल्ड। 37% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ फिश स्पीसीज, 56% जो कोरल रीफ फिशेज हैं इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे रहते हैं। कोरल रीफ लाइन ये देखिए, कोरल ट्रायंगल। इसको ध्यान दीजिए, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, तैमूर, पापुआ न्यू गिनिया एंड सोलोमन आइलैंड। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिस्टिस की बात करते हैं, एक इवेंट है जो अकर करता है जब सन पहुंचता है मोस्ट नॉर्दर्ली या फिर सडरली जो डे है रिलेटिव टू इक्वेटर। टू सोलिस्टिस होते हैं, 1 जून 21 को जिसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं, फर्स्ट डे समर का जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है ऑफ द ईयर फॉर दोज लिविंग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो इक्वेटर के नॉर्थ में लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर सीजन जब होता है जब सन डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मोर स्पेसिफिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। दिसंबर 21 जिसको विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, जो कि फर्स्ट डे होता है विंटर का एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। सोलिस्टिस एक साथ इक्विनॉक्सेस कनेक्ट होता है, सीजन, हार्वेस्ट एंड लिवलीहुड। बहुत सारे जो कल्चर है सेलिब्रेट करते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिस्टिस, इक्विनॉक्सेस एंड मिड पॉइंट्स बिटवीन, लीडिंग टू वेरियस हॉलीडेज अराइजिंग अराउंड दीज इवेंट्स। ये देखिए डायग्राम, समर सोलिस्टिस 21 जून, विंटर सोलिस्टिस 21 दिसंबर एंड ऑटोमिनल इक्विनेक्स 23 सितंबर एंड स्प्रिंग मार्च 21। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया इंटरफेयर करने को ट्रायल कोर्ट ऑर्डर जो ग्रांट करते हैं मेंटेनेंस ऑफ वुमेन, जिन्हें क्लेम किया टू बी लिव इन रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन, डिटेल लीगैलिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि इंटरफेयर नहीं करेंगे विद द ऑर्डर ऑफ लिव इन पार्टनर। इंडिया इज़ अ प्लेस वेयर जहाँ पे मैरिज इज़ अ सेक्रेट इंस्टीट्यूशन, मैन एंड वुमेन इफ वांट टू लिव टुगेदर देमसेल्व्स, तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मतलब मैरिज करनी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इवॉल्व इस पे। लेकिन 21 सेंचुरी में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, लिव इन रिलेशनशिप एज इमर्ज। लिव इन रिलेशनशिप मतलब लिविंग अरेंजमेंट, जो अनमैरिड कपल होते हैं एक साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रिजेंबल एक मैरिज की तरह। दिस कॉन्सेप्ट इन इंडिया फेयरली न्यू है बट बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता जा रहा है। रीजंस क्यों है? क्योंकि ये मतलब इंक्रीजिंग क्यों ट्रेंड हो रहा है इसका, लिव इन रिलेशनशिप का, जेंडर इनइक्वालिटी, जो डोमेस्टिक डिवीज़न होता है लेबर का, जो डोमेस्टिक कोड्स, वाइफ डोमेन वेज अर्निंग ट्रीटेड, हस्बैंड की ड्यूटी होती है, जो मॉडर्न एजुकेशन आइडियाज़ इमेंसिपेट कर रहा है, फ्रीडम, इक्वालिटी, ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिटी, कैरियर ओरिएंटेड, अब गर्ल्स भी काम कर रही है, फ्यूचर मतलब अपने पर्सपेक्टिव में हाईली एस्पिरेशनल जो यंगस्टर्स है स्पेशली फीमेल, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी वुमेन से इंक्रीज़ हो रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये रीजंस है मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन की प्रेफर करे लिव इन रेदर देन अ इंस्टीट्यूशनल मैरिज। लीगैलिटी, लिव इन रिलेशनशिप की क्या, लिव इन रिलेशनशिप विच डज नॉट क्रिएट कोई एनी राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफेक्टली वैलिड मैरिज क्रिएट तो नहीं करता पर नो पर्टिकुलर लॉ ले डाउन जो राइट्स एंड कमिटमेंट है पार्टीज़ की। लिव इन रिलेशनशिप, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 रिकॉग्नाइज नहीं करता लिव इन रिलेशनशिप को। अब ये जो केस है एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिलेशनशिप इस एम्बेट के अंदर आता है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, मतलब जो आज़ादी का राइट है हमारे पास, राइट टू लाइफ, 21 हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में दिया है कि कोर्ट फर्दर है लिव इन रिलेशनशिप परमिसिबल है एंड द एक्ट ऑफ टू मेजर एक साथ रहने का कैन नॉट बी कंसिडर्ड इलीगली, अनलॉफुल नहीं बोल सकते। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, इसके अंतर्गत क्या है कि रिलेशनशिप सिमिलर है मैरिज की तरह और लिव इन रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करता है वुमेन को इन सच रिलेशनशिप। जस्टिस मलीमत कमेटी जो रिफॉर्म लाती है इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सजेस्ट करती है वर्ड वाइफ एंड स्ट्राइक, जो सीआरपीसी के अंदर इंक्लूड किया, जो वुमेन मैन के साथ रहती है एज एज वाइफ, सो दैट इवन अ वुमेन इन अ लिव इन रिलेशनशिप वुड बी एंटाइटल टू एलिमनी।
एलिमनी भी एंटाइटल होगी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये सजेस्ट किया कि सेक्शन जो 125 है CRPC का, उसमें इंक्लूड करना चाहिए कि कपल्स लिविंग टुगेदर फॉर अ ईयर्स एम्बिट टू गिव की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एलिमनी टू डिजीजेस्टेड वुमेन। सिकल सेल डिजीज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फ्लैग ऑफ मोबाइल वैन्स अंडर जो उन्मुख प्रोजेक्ट है स्ट्रेटन करना है स्ट्रीटनिंग एंड टाइमली मैनेजमेंट। कुंटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड कनकेनन छत्तीसगढ़। इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है मोस्ट कॉमन अमंग द पीपल अफ्रीकन अरेबियन इंडिया ओरिजिन। अफेक्ट करता है हेमोग्लोबिन एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल रेड ब्लड सेल RBC में। डिलीवर करता है ऑक्सीजन टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। पीपल इस डिजीज़ के साथ डिस्टॉर्ट होते हैं RBC जैसे कि सिकल या क्रिसेंट शेप में, तो ये जो ब्लॉक करता है ब्लड फ्लो का एंड ऑक्सीजन की पहुंच नहीं पाती ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिम्टम क्या है, सीवियर पेन होता है एंड रिफर्ड एज सिकल सेल क्राइसिस। ओवर द टाइम पीपल जो सिकल सेल डिसऑर्डर होते एक्सपीरियंस करते डैमेज उनके ऑर्गन्स का जैसे कि लीवर, किडनी, lungs and heart that can also result इससे complications या disorder तो that भी result हो सकता है। ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेयरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी। वर्ल्ड सिकल डे कब होता है? जून 19 को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन सिकल सेल डिजीज़ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कब? दिसंबर 22 2008 को। इनका एम है कि जागरूकता फैलाना सिकल सेल डिसऑर्डर के बारे में नेशनल इंटरनेशनल लेवल। Next step, black soft shell turtle. This is done. Sorry. इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो 50 kVp सोलर, क्या बात कर रहे हैं हम, किलोवाट पावर सोलर रूफटॉप जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ सोलान हिमाचल प्रदेश में। सोलान हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नोडल एजेंसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए स्कीम में स्ट्रेंथन करेगा सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन अर्बन एरियाज। मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो फीडर्स कंज्यूमर्स अर्बन एरियाज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्ट्रेटन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और हेल्प करेगा रिड्यूस करने को। एग्रीगेट टेक्निकल कॉमर्शियल जो लॉस होते स्टेब्लिश करेगा। IT इनेबल एनर्जी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो। एनर्जी बेस्ड मीटर कंजम्पशन इम्प्रूवमेंट हो। कलेक्शन एफिशिएंसी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 15 एडिशन आया ग्लोबल पीस इंडेक्स का जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है। रिलीज़ किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इंटरनेशनल थिंक टैंक। ये इसका एम है कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ ट्रेंड इन द पीस एंड इट रैंक कंट्री अकॉर्डिंग टू लेवल पीसफुलनेस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीस। कवरेज का इंडेक्स मेजर करेगा 163 कंट्रीज एंड 99.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो पैरामीटर है 23 क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। इंडिकेटर ग्रुप 3 डोमेन्स है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मिलिट्राइजेशन। आइसलैंड ने इसने टॉप किया है, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पोर्टुगल। इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है 135 इन रैंक इन 2021। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कंडक्ट किया गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है कोरोना वायरस जिससे लैब लीक ओरिजिन सार्स कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गेन ऑफ फंक्शन का एक ऐसी फील्ड जहाँ रिसर्च फोकस करेगी ग्रोइंग जनरेशन ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंडीशन है कॉज जैसे म्यूटेशन द वायरस एक्सपेरिमेंट गेन ऑफ फंक्शन जो इन्वॉल्व करेगा मैनिपुलेटिंग ऑफ पैथोजेंस एडवांटेज और ट्रू फंक्शन इंक्रीज ट्रांसमिबिलिटी अलाउ करेगा साइंटिस्ट को कि बेटर प्रेडिक्ट कर पाए एमर्जिंग जो इन्फेक्शन डिजीज़ और डेवलप कर पाए वैक्सीन थेरापेटिक्स कैसे कैरी किया जाएगा डेलिबरेटली अल्टरिंग ऑर्गेनिज्म इन द लैब अल्टर करा जाएगा जीन इंट्रोड्यूस करा जाएगा म्यूटेशन पैथोजन एंड स्टडी किया जाए ट्रांसमिबिलिटी एंड इम्यूजिनिसिटी जेनेटिकली इंजीनियर किया जाएगा वायरस का अलाउ किया जाएगा टू ग्रो डिफरेंट ग्रोथ मीडियम्स एंड टेक्निक कॉल सीरियल पैसेज जो गेन ऑफ फंक्शन क्या है मैनिपुलेशन इन्वॉल्व करता है दैट मेक पैथोजन माइक्रो मोर डेडली और मोर ट्रांसमिरेबल गेन ऑफ फंक्शन कैरी करेगा इनहेरेंट बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी रिस्क को जो कि डुअल यूज रिसर्च कंसर्न है सीरियल पैसेजिंग इन्वॉल्व करेगा अलाइंग पैथोजन टू ग्रो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस ऑब्जर्व करेगा चेंजेस को सिचुएशन इंडिया के क्या है जो भी एक्टिविटीज़ है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म सेल हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट का रेगुलेट होगा मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म फॉर सेल रूल 1989 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है कंटेनमेंट फैसिलिटी और बायोसेफ्टी लेवल जो नोटिफिकेशंस हैं ऑपरेशनल गाइडेंस और कंटेनमेंट जो बायो हजार्ड लेवल ऑफ
biosafety and all institution involved किया, research development handling microorganism. नेक्स्ट है क्रीवक और तलवार स्टेल्थ ऑफ फ्रिगेट, जो कील मतलब जहाज ऑफ द सेकंड फ्रिगेट ऑफ एडिशनल क्रीवक क्लास स्टेल्थ शिप बीइंग बिल्ट विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम रशिया बाय गोवा शिप लिमिटेड GSL. तो क्रिकेट तलवार स्टील का सीरीज ऑफ फ्रिगेट्स गार्ड शिप्स है जो पेट्रोल बोट कहाँ पे बिल्ड किए गए, सोवियत यूनियन में, प्राइमरली सोवियत नेवी सिंस 1970. प्राइमरली यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ नेवल मिशंस एंड फाइंडिंग एलिमिनेटिंग एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए सबमरीन्स एंड लार्ज सरफेस शिप्स. जो इंडियन नेवी है करंटली ऑपरेट करेगी 6 क्रिवक क्लास फ्रिगेट्स जैसे वेटिंग अराउंड 4000 टन, तलवार क्लास अपग्रेडेड टैग क्लास. जो न्यू प्रोक्योरमेंट है क्रिवक क्लास स्टील 2016 में इंडिया एंड रशिया ने साइन किया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट क्रिवक एंड तलवार स्टील के लिए. 4 और 2 प्रोक्योर किए गए डायरेक्टली फ्रॉम रशिया एंड 2 फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. वे क्या है 300 टन मोर देन द अर्लियर वन. अपार्ट फ्रॉम दिस ये आर्म्ड है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्रिवक. रशिया मिलिट्री इक्विपमेंट ने डिप्लॉय किया गया बाय इंडिया एंड नेवी ओनली एक्टिव जो एयरक्राफ्ट है कैरियर INS विक्रमादित्य. कहाँ से, रशिया से. न्यूक्लियर अटैक सबमरीन चक्र 2 क्या है, आल्सो सर्विस टू आर्मी T-90 T-72 मेन बैटल टैंक है S-400 मिसाइल सिस्टम एंड एयरफोर्स IF-Su-30 MKI फाइटर है. नेक्स्ट निपा वायरस रिसेंट सर्वे से प्रेजेंस पता चला है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस कुछ बैट स्पीसीज फ्रॉम द केव. कहाँ पे, महाबलेश्वर, पॉपुलर इन हिल स्टेशन महाराष्ट्र. जूनोटिक वायरस है ये जो ट्रांसमिट होता है एनिमल टू ह्यूमन. ये निपा वायरस एंसेफ्लाइटिस RNA मतलब रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ फैमिली पैरामीजोरिविराइडी जेनस एंड हैनिपाविरस. ये क्या रिलेटेड टू हैंड्रा वायरस. ये हैंड्रा वायरस एक इन्फेक्शन है जो इमर्ज होता है जूनोसिस दैट कॉज जो सीवियर एंड फटल डिजीज इन बोथ इन्फेक्टेड हॉर्सेज एंड ह्यूमन दोनों में. फर्स्ट टाइम ये मलेशिया सिंगापुर में 1998 में एंड सिंगापुर में 1999 में हुआ. एपियर टू डोमेस्टिक पिग्स एंड उसके बाद सेवरल स्पीसीज डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि डॉग कैट गोट हॉर्सेज एंड शीप. ट्रांसमिशन क्या होता है, डिसीज स्प्रेड होती है फ्रूट बैट ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेज तो कि नेचर रिजर्वायर होते हैं होस्ट ऑफ निपा एंड हैंड्रा वायरस. ये जो वायरस है प्रेजेंट होता है बैट की यूरिन एंड पोटेंशियली बैट फीसेस जो फिशेस है एंड सलाइवा एंड बर्थिंग फ्लूइड. नेक्स्ट सिम्टम क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्शन में अगर प्रेजेंट होता है एंसेप्टिक सिंड्रोम क्या है, मार्क्ड बाय फीवर हेडेक ड्रॉजीनेस मेंटल कंफ्यूजन कोमा एंड पोटेंशियली डेथ. प्रिवेंशन कैसे क्या, दे आर 2 वैक्सीन, दे आर नो वैक्सीन फॉर बोथ. ना ही ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के लिए वैक्सीन नहीं है. इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाता है ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय निपा वायरस. नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021. जैसे कि UN के हिसाब से इंडिया ने रिसीव एज पर UN रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने रिसीव किया USD यूनाइटेड स्टेट $64 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020. तो रिलीज़ किया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड फोकस किया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रीजनल एंड कंट्री लेवल इमर्ज करने के लिए मेजर इंप्रूव करने कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट. पॉइंट्स क्या, इंडिया की बात करें तो रिपोर्ट बोलते हैं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट रिसिपेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. FDI इंक्रीज किया 27% टू $64 बिलियन, पहले 51 बिलियन थे 2019 में. ग्लोबल FDI फ्लो बताता है कि जो पैंडमिक दे प्लंग 35% 2020 टू $1 ट्रिलियन. कोविड-19 लेड जो लॉकडाउन से उस वजह से वर्ल्ड स्लो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और रिसेशन है मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एंड रीअसेस के न्यू प्रोजेक्ट्स को. नेक्स्ट द निष्ठा प्रोग्राम. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड NCERT एक साथ आए एक मिशन के लेकर निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. एकलव्य एक मॉडल है रेसिडेंशियल स्कूल EMRS. टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के लिए नेशनल इनिशिएटिव है स्कूल है टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट या एब्रीवेशन निष्ठा का एंड नेशनल मिशन इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग आउटकम एलिमेंट्री लेवल में ही. इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग इन द काइंड ऑफ द वर्ल्ड. लॉन्च किया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा 2019-20. ऑब्जेक्टिव है इसका मोटिवेट करना, इक्विप करना, टीचर को एनकरेज करना, फॉस्टर जो क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट एंड टीचर्स अवेयरनेस जागरूकता फैलाना, स्किल डेवलप करना. इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली बाय 33,120 की
resource person KRP and state resource person SRP. State annuity who will train, जो train करेंगे 120 national resource person identified from जो NCERT and National Institute of Education Planning and Administration NIEP है. Global Assessment Report GR on drought 2021 to United Nations Office for Disaster Risk Reduction ने रिलीज किया है रिपोर्ट. ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट GAR ऑन ड्रॉट 2021 रिलीज किसने किया है बता दिया. सिस्टमेटिक इसका एम है कि नेचर ड्रॉट एंड इम्पैक्ट अचीवमेंट जो सेंडई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 SDG जो ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ एंड वेलबींग ग्लोबली 700 मिलियन पीपल रिस्क ऑफ बीइंग डिस्प्लेड जो रिजल्टेड ड्रॉट बाय 2030 2/3 जो वर्ल्ड विल बी अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन बाय 2025 जो इफेक्ट है सीवियर ड्रॉट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट 2 to 5%. डेक्कन रीजन में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सीवियर ड्रॉट ऑल ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट. यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका भी डिटेल पता होना चाहिए. 1999 में बना. डेडिकेटेड सेक्रेटरीट फैसिलिटेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन. हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड. मैंडेट करेगा फोकल पॉइंट इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन डिजास्टर रिडक्शन व एंश्योर सिनर्जी एंड डिजास्टर रिडक्शन एक्टिविटीज़. ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फॉर UN सेक्रेटरीट एज लेड बाय UN स्पेशल representative of Secretary General for Disaster Risk. Global Assessment on Drought 2021 Land for Life Award जो श्याम सुंदर जियानी है राजस्थान बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट उनको प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट फैमिलियर फॉरेस्ट्री के लिए. और ये अवार्ड 2011 में लॉन्च हुआ था. UNCCD जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP10 रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्गेनाइज करते हर 2 साल में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइज का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड. पिग्मी हॉक की बात करते हैं. ये एक फ्यू मैमल्स में से एक है जो अपना खुद घर बनाते हैं. नेस्ट कंप्लीट विद अ रूफ. इंडिकेटर स्पीसीज प्रेजेंसिटी रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ ऑफ जो प्राइमरी हैबिटेट है टॉल वेट ग्रासलैंड और रीजन. प्रोटेक्शन स्टेटस IUCN का बहुत इंपॉर्टेंट. एंडेंजर साइट्स अपेंडिक्स 1 एंड WPA से 1972 शेड्यूल 2. ये है पिग्मी हॉक. नेक्स्ट है रिक्यूजल ऑफ जजेस. अभी हाल फिलहाल 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने रिक्यूजल किया डैमसल की. वो केस नहीं सुनेंगी हियरिंग रिलेटिंग टू द वेस्ट बंगाल. क्या हुआ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. जज ने विड्रॉ कर ली अपनी हियरिंग केस टू प्रिवेंट रोकने के लिए कि परसेप्शन दर्शक बाइस ना हो जाए वाइल डिसाइडिंग द केस. प्रैक्टिस टाइम कार्डिनल प्रिंसिपल जो ड्यू प्रोसेस है लॉ दैट नोबडी कैन बी जज इन हर ओन केस. मतलब अपने खुद के केस में कोई जज नहीं हो सकता. ये पहले से ही है क्योंकि बाइस नहीं होना चाहिए इम्पार्शियल होना चाहिए कोई भी डिसीजन. इससे रिलेटेड अनदर इंस्टेंस क्या रिक्यूजल व्हेन जो अपील आई द फाइनल सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट में बी डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट जज व्हेन शी वाज इन हाई कोर्ट. प्रोसेस क्या है डिसीजन टू रिक्यूज जनरली कहाँ से आता है जज खुद करता है. रेस्ट ऑन कंसाइंस उसका और डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर जस्ट की डिस्क्लोज करे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इस सर्कमस्टांसेस पर लॉयर एंड पार्टीज क्या करती है एक साथ लाती बिफोर द जज एंड इफ जज रिक्यूज अगर उसने रिक्यूज किया तो केस इज लेस बिफोर चीफ जस्टिस के सामने आएगा फॉर अलॉटमेंट की फ्रेश बेंच के लिए. कोई फॉर्मल रूल नहीं है गवर्न करने के लिए रिक्यूजल का आपको करना ही होगा. ऑल टू सेवरल जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है डेल्ट विद द इशू. रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया टेस्ट ऑफ लाइकलीहुड बायस रीजनेबलनेस एप्रीहेंशन ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टी. 1999 जो चार्टर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ कोड एथिक्स अडॉप्ट किया बाय सुप्रीम कोर्ट. ये जो जज शैल नॉट हियर नहीं करेंगे डिसाइड अ मैटर इन द कंपनी विच ही होल्ड शेयर जहाँ पे उनका शेयर हो डिस्क्लोज कर देंगे इंटरेस्ट नो ऑब्जेक्शन हियरिंग डिसाइडिंग. जो डिसीजन है एक बार अगर रिक्वेस्ट मेड कर दी रिक्यूजल के डिसीजन टू रिक्यूजल और नॉट रेस्ट विद द जज तो जज कैन रिक्यूज कर सकता है वो मना कर सकता है इफ़ दे डू नॉट सी अगर कॉन्फ्लिक्ट बट ओनली बिकॉज अगर एप्रीहेंशन हो द काज दे कैन रिफ्यूज़ टू विड्रॉ. रिफ्यूज़ करने विड्रॉ करने से केस फ्रॉम रिक्यूज ऑफ जजेस. रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कोई फॉर्मल नो फॉर्मल रूल्स नहीं है प्रोसेस के लिए. लेफ्ट टू इंडिविजुअल जजेस उसके ऊपर हैं वो डिसाइड करेंगे. रिकॉर्ड करने के लिए रीज़न फॉर रिक्यूजल सम जजेस द डिस्क्लोज करेंगे रीजंस ओपन कोर्ट सम केसेस रीजंस और अपेरेंट. रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान .4 टाइगर रिजर्व रामगढ़ की विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनको मतलब नॉट फ्रॉम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टेक्निकल कमेटी. ये सेंचुरी 45 किलोमीटर फ्रॉम बूंदी सिटी राजस्थान नोटिफाई हुई है 1982 में. स्प्रेड ओवर 252.79 किलोमीटर. फ्लोरा वहाँ पे ढोक खेत सलार
खिरनी ट्रीज़ हैं, कुछ मैंगो एंड बेर ट्रीज़ है। फौना की बात करते लीपर्ड, सांबर, वाइल्ड बोर, चिनकारा, स्लॉट वियर, इंडियन वुल्फ, हाइना, जैकॉल, फॉक्स डियर, क्रोकोडाइल। बाकी जो इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व्स है वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर टाइगर रिजर्व इन सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन कोटा। बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज जो राजस्थान में वो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर एंड रामगढ़ विस्टरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोलाडोर नेशनल पार्क भरतपुर में, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर एंड नेशनल चैम्बर सेंचुरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट द ग्रेट बैरियर रीफ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने रिकमेंड किया ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी एडेड किया देना चाहिए लिस्ट ऑफ डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव स्पेक्टर कोरल रीफ्स इकोसिस्टम है जहाँ पे ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड 900 आइलैंड्स है। वहाँ पे यूनिक रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, हैबिटेट एंड स्पीसीज। जो रीफ है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड नेचुरल सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये जो रीफ है कोरल रीफ ऑफ द कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, सेलेक्टेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981 एंड वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो रीफ स्ट्रक्चर कंपोज बाय बिल्ट बाय बिलियंस ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म जिनको कोरल पॉप्स बोला जाता है। कोरल रीफ क्या होता है? अंडर वाटर इकोसिस्टम जिसको रीफ बिल्डिंग कोरल्स बोलते हैं, फॉर्म बाय कॉलोनीज कोरल रीफ टुगेदर कैल्शियम कार्बोनेट। एंडोसिम्बाटिक रिलेशन होता है अलगे के साथ। अलगस को 90% ऑफ कोरल एनर्जी एंड टेम्परेचर इसका शुड नॉट बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। जो मोस्ट फेवरेबल ट्रीटमेंट है ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलिनिटी की बात करें, कोरल सर्वाइव करेगा अंडर सैलाइन कंडीशन, एवरेज सैलिनिटी 27 to 40%। शैलो वाटर कोरल रीफ बेटर होगी। शैलो वाटर डेप्थ 50 मीटर एंड डेप्थ कैट 200 मीटर। ग्रेट बैरियर रीफ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ में। 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ लोकेटेड टेरिटरीज कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। जो बेनिफिट है प्रोटेक्ट करेगा ह्यूमैनिटी नेचुरल कैलेमिटी से एंड प्रोवाइड करेगा रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट देगा, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन होगा, हैबिटेट होगा फिशेज, स्टारफिश एंड सी एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग, गुवाहाटी आसाम। नेक्स्ट है येलो गोल्ड 48। रिसेंटली जो बेयर है जर्मन एग्रोकेमिकल मेजर ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर येलो वाटरमेलन वैरायटी जो कि गोल्ड 48 अंडर सेमिनस ब्रांड है इंडिया में। सूटेड फॉर कल्टीवेशन अक्टूबर टू फेब, हार्वेस्ट करने के लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स एंड विल अवेलेबल मार्केट में मिड जुलाई तक। कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया फॉलोइंग 2 years ऑफ लोकल ट्रायल। कंपनी ने क्रिएट किया मार्केट लिंकेज, ग्रोअर्स कनेक्ट करेंगे देम डायरेक्टली टू बायर एंड फूड रिटेल स्टोर्स को कनेक्ट करेंगे, इनकम पोटेंशियल एम्पावर करेंगे वाटरमेलन ग्रोअर्स को कि वो डाइवर्सिफाई करें न्यू कैटेगरीज एंड जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए एक्सोटिक फ्रूट्स की। वाटरमेलन ग्रोअर्स जो होंगे कैन बेनिफिट एनहेंस जो पोटेंशियल बेटर डिसीज एंड पेस्ट टॉलरेंस, हायर रिटर्न्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जस्ट यू कैन डू इट। और 25 तक का ही 26 का मैं भी अपलोड करती हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।